गांव में हड्डी चीर देने वाली ठंड पड़ रही थी। सन्नाटे को चीरती हुई बर्फीली हवाएं रामदीन की टूटी झोपड़ी के भीतर तक पहुंच रही थी। रामदीन के दोनों बच्चे ठंड से थर थर कांप रहे थे। अब्बा, ठंड के मारे पैर सुन्न पड़ गए हैं। काश हमारे पास एक कंबल होता। रामदीन, अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। बड़े भैया हरिदत्त से अपना हक मांगना ही होगा। बच्चों की ये हालत अब मुझसे नहीं देखी जाती। अगली सुबह रामदीन उम्मीद लेकर अपने बड़े भाई हरिदत्त के आलीशान मकान पर पहुंचा। हरिदत्त ने उसे देखते ही मुंह सिकोड़ लिया। भैया, बच्चों के पास कंबल तक नहीं है। पिताजी की जमीन के पैसों में मेरा भी कुछ हिस्सा है, बस थोड़ा सा दे दीजिए। कैसा हिस्सा? जमीन मैंने संभाली, घर मैंने चलाया, तू तो बस मजदूरी करता रहा। ये ले 500 रुपए, ये भी भीख समझ कर दे रहा हूँ। अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। अपमान के घूंट पीकर रामदीन पैसे लेकर घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसकी इंसानियत की परीक्षा होनी अभी बाकी थी। उसे सबसे पहले एक बेसहारा बुजुर्ग मिला जिसकी सांसें ठंड के कारण उखड़ रही थी। रामदीन ने 200 रुपए उस बुजुर्ग को दे दिए। थोड़ा आगे उसे एक रोती हुई वृद्धा मिली जो 3 दिन से भूखी थी। रामदीन ने उसे अपनी 2 आखिरी रोटियां खिला दी। अंत में उसे एक युवक मिला जो अपने बीमार पिता को पीठ पर लादे शहर ले जाना चाहता था। भाई, शहर ले जाने के लिए पैसे नहीं है। बाबूजी मर जाएंगे, कोई मेरी मदद करो। रामदीन ने बिना सोचे अपनी जेब के आखिरी 100 रुपए भी उस युवक को थमा दिए। जब रामदीन खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसने सीता को सब सच बता दिया। घबराइए मत, आपने जो किया वो कोई फरिश्ता ही कर सकता था। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ रास्ते बंद नहीं होते। ये लीजिए मेरी सोने की चैन, इसे बेचिए और चाय का काम शुरू कीजिए। हमारे हिस्से की नेकी जरूर रंग लाएगी। रामदीन ने गांव के मोड़ पर एक छोटा सा चाय का स्टॉल लगाया। उसकी मेहनत और उसके साफ दिल की मिठास उसकी चाय में भी उतर आई। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी चाय का दीवाना हो गया। ये बात जब हरिदत्त तक पहुंची तो वो जल भुन गया। उसने अपनी पत्नी के उकसाने पर गांव के गुंडे कालिया उस्ताद को बुलाया। कालिया, ये लो पैसे। उस रामदीन का ठेला आज ही तहस नहस हो जाना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई आगे बढ़ने की। कालिया उस्ताद गुस्से में चिल्लाता हुआ रामदीन के ठेले पर पहुंचा। गांव वाले डर कर पीछे हट गए। ए रामदीन, बहुत नाम कमा लिया तूने। अब इस दुकान को शमशान बना दूंगा। हटा अपना ये सामान यहाँ से। उस्ताद, गुस्सा ठंडा कीजिए। आप बहुत दूर से आए हैं। पहले ये कड़क अदरक वाली चाय पीकर देखिए, फिर जो करना हो कर लीजिएगा। कालिया ने झल्लाते हुए चाय का कुल्हड़ पकड़ा और जैसे ही पहला घूंट भरा उसकी आंखों की लाली कम हो गई। चाय का स्वाद उसके दिल तक उतर गया। रामदीन, इस चाय में तो ईमानदारी का स्वाद है। जो हाथ इतनी अच्छी चाय पिलाते हो उन्हें मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। हरिदत्त ने मुझे तुझे डराने भेजा था, पर अब मैं तेरा रक्षक हूँ। आज से तू मेरा भाई है और ये दुकान मेरी जिम्मेदारी। हरिदत्त का अहंकार और बुरी नीयत हार गई। रामदीन की नेकी ने कालिया जैसे पत्थर दिल इंसान को भी उसका ढाल बना दिया। ऊपर वाले ने साबित कर दिया कि नेकी की राह कभी अधूरी नहीं रहती। कहानी की सीख: निस्वार्थ भाव से की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती और सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की मदद खुद ईश्वर करता है।